So this is the question. The board appointed him. Other directors are local. Initially the central board. Finally established. इन सारे वर्ड्स का यहाँ पे कोड्स गिवन है। जब मैंने आपको मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग की अप्रोच बताई थी, क्या अप्रोच बताई थी? सबसे पहले हम लेटर का कोड निकालेंगे। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। क्या है? देखो, लेटर्स आप सबको पता है, अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 सिर्फ होते हैं, सिर्फ 26 है ना। और जो लेटर का कोड होता है ना, वो उसी वर्ड में से कोई लेटर होगा, या तो फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है, मिडिल हो सकता है, कोई भी एक लेटर हो सकता है। या फिर क्या कर देगा, फर्स्ट लेटर का एक एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, या फिर लास्ट लेटर का एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। इस तरह से एक कोड हो सकता है। सिर्फ इतने ही लॉजिक हो सकते हैं लेटर के पीछे। नंबर के पीछे जबकि क्या होता है ना, अब नंबर तो 26 नहीं होते ना, बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। लेटर तो सिर्फ 26 होते हैं ना। देखो, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके लॉजिक्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेटर के बेसिस पे नंबर का कोड हो सकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा लॉजिक हो सकते हैं नंबर के। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम लेटर का कोड निकालेंगे, जो कि उसमें कम लॉजिक्स होते हैं, है ना। सो दैट्स वाई हम पहले लेटर का कोड निकालते हैं, उसके बाद नंबर का, फिर उसके बाद सिंबल का। ठीक है, सिंबल का कोड निकालना कई बार मुश्किल होता है, इसलिए हम लास्ट में सिंबल का कोड निकालेंगे। पहले लेटर नंबर निकालेंगे, उसके बाद इजी हो जाएगा सिंबल का कोड निकालना। ठीक है, पहले हम लेटर का कोड निकालते हैं। देखो यहाँ पे कौन से लेटर्स है वो देखो, लेटर का कोडिंग किस तरह से हुआ है वो देखो। यहाँ पे देखो एक H है, यहाँ पे A है, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी I है। देखो, जब भी आपको एक से ज़्यादा लेटर कॉमन दिखने लगे ना, तो वहाँ पे चेक करना कि क्या कॉमन है उन वर्ड्स में। जो 2 बार या 1 से 2 बार या 3 बार, 1 से ज़्यादा बार जब कोई लेटर आपको देखने को मिले, तो वहाँ देख लेना कि क्या कॉमन है, जो 1 से ज़्यादा बार वो लेटर आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है? आई कॉमन है, मतलब 2 बार आई आया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर कहीं पे आई है क्या? द में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, अपॉइंटेड में भी नहीं है, हिम में भी आई नहीं है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर में नहीं है। अब क्या करो, मिडिल लेटर चेक करो। यहाँ पे देखो हिम में मिडिल लेटर आई है, और यहाँ पे अपॉइंटेड में भी मिडिल लेटर आई है। यहाँ से 4 छोड़ दो तो ये मिडिल लेटर आई है यहाँ। मतलब ये लॉजिक तो फॉलो कर रहा है। देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, सेकंड सेंटेंस में भी देखो वो लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो मतलब लेटर का कोड वही है और उसी लॉजिक से बना है लेटर का कोड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में चेक करो। यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, यहाँ पे C है। यहाँ पे कॉमन क्या है? C है, 2 बार C है। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला था फर्स्ट सेंटेंस में? मिडिल लेटर। यहाँ पे मिडिल लेटर C कहीं पे है क्या? देखो, यहाँ पे लोकल में एक C मिडिल लेटर है, यहाँ पे डायरेक्टर्स में एक C मिडिल लेटर है, यहाँ पे ये 4 छोड़ दो तो C यहाँ पे मिडिल लेटर है। ठीक है, यानी ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो लेटर का कोड हमने निकाल लिया है, क्या है? मिडिल लेटर। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कोड के बेसिस पे लिखना है। ठीक है, इजीली लिखना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लग जाए। ठीक है ना। सो हमने लेटर का कोड निकाल लिया है। अब नंबर का कोड चेक करो। ठीक है, नंबर में देखो, पहले आप क्या देखो, जब आप नंबर का कोडिंग पता करो तो आप ये देखो कि जो वर्ड्स है उनमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग हो सकता है एडिशन हुआ हो, कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ हो, इस तरह से गिवन हो। या फिर उसके बाद एक और लॉजिक है, पहले हम इस लॉजिक को चेक करते हैं, उसके बाद जो दूसरा लॉजिक है उसको चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम जो वर्ड्स है उसके नंबर ऑफ लेटर्स ढूंढो कितने हैं। यहाँ पे देखो, पहले नंबर्स देख लो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 19 है, राइट। यहाँ पे इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 3। ठीक है, इसमें कितने हैं? BOARD 5। ठीक है, इसमें कितने हैं? APP 3, OIN 3, 6, TED 3, 9 लेटर्स है। इसमें कितने हैं? HIM 3 लेटर्स है। ठीक है, अब देखो 3 से 7 कैसे हुआ? 3 से 4 ऐड करोगे तो 7 होगा, यानी यहाँ भी 3 है तो 4 एक और 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 7 एक ही है, मतलब एडिशन तो नहीं हुआ है। ठीक है, 5 से भी यहाँ पे, ये तो सारे ऑड नंबर्स हैं, मतलब एक ही
चीज हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 किसी का मल्टीपल है क्या? 3, 5, 9, 3 इनमें से किसी का भी नहीं है। 25 है 5 का, 5 इंटू 5 करोगे तो 25 हुआ। उस तरह से 3 इंटू 5 करोगे तो 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हुआ है। अब डिवीजन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 26, 19 ये सब 3, 5, 9 में से किसी का भी तो मल्टीपल है नहीं ना। तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो नहीं हुआ है। यानी दूसरा लॉजिक क्या है उसको फॉलो करते हैं। देखो जहां भी आप नंबर का कोडिंग चेक करो ना, एक काम करो, जो लेटर्स है ना, अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स, उनको पहले लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इस तरह से मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसका नंबरिंग भी करना है, वो भी जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा, ए से एम तक और एन से जेड तक उल्टा, फिर नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि हो सकता है जो नंबर का कोडिंग किया गया हो वो इस लेटर्स के जो नंबर्स है ना उनके बेसिस पे किया गया हो। अब कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर से चेक करो, उसके बाद हम बाकी के लेटर्स पे जाएंगे। कई बार इसी से ही निकल जाता है नंबर का कोडिंग, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से। नहीं निकलेगा तो हम बाद में चेक करेंगे बाकी के लेटर्स, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फर्स्ट और लास्ट लेटर से ही कोडिंग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? टी है। टी का यहाँ कोड देखो, नंबरिंग देखो क्या है टी का यहाँ, ये यहाँ पे 20 है, लेकिन यहाँ पे तो 20 कहीं पे नहीं है। उसका ऑपोजिट देखो क्या नंबर है, 7 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। मतलब ऑपोजिट जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, उसके ऑपोजिट का जो नंबर है वो यहाँ पे नंबर का कोड है, ठीक है। सिमिलरली बाकी के वर्ड्स को चेक करो तो पता लग जाएगा कि ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, ठीक है, यहाँ पे बी यहाँ पे है। इसका ऑपोजिट क्या है, 25 है, यहाँ पे भी 25 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है, मतलब इसका ऑपोजिट यहाँ पे 26 है, यहाँ पे भी 26 है, ठीक है। यहाँ पे देखो एच है, ठीक है, यहाँ पे देखो एच 8 है, इसका ऑपोजिट 19 है, ठीक है, यहाँ पे 19 है। मतलब ये लॉजिक फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट लेटर का जो कोड है वो उसके ऑपोजिट लेटर का नंबर है। नंबर का कोड यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर का जो ऑपोजिट लेटर है उसका नंबर है, ठीक है। मतलब यहाँ नंबर का कोड क्या है, फर्स्ट लेटर ऑपोजिट, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब कौन सा कोड निकालोगे, सिंबल का कोड निकालो, ठीक है।
अब सिंबल का कोड कैसे पता करोगे? लेटर्स के बेसिस पे ही सिंबल का कोड हमेशा होता है। देखो यहाँ पे देखो आप पहले, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे इज इक्वल टू है। यहाँ पे हमें कॉमन दो मिल गए, क्या? हैशटैग मिल गए, ठीक है। कहीं और है क्या वो चेक करो। यहाँ पे इसमें नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। मतलब यहाँ पे दो वर्ड्स चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड चाहिए और यहाँ पे एक वर्ड चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे दो हैशटैग यूज हुए हैं, यहाँ पे एक हैशटैग, ठीक है, और यहाँ पे एक हैशटैग यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड ऐसे क्या है, क्या इनमें ऐसा कॉमन है जिसके लिए हैशटैग यूज हुआ है? या तो नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है, या फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हो सकता है, या मिडिल लेटर के अकॉर्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो चेक करते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ लेटर्स देखो, यहाँ पे 3 है, 5 है, 9 है, 3 है। 3 दो बार है, हो सकता है जिसके वर्ड का नंबर ऑफ लेटर्स 3 हो उसके लिए हैशटैग यूज हुआ हो। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लेटर्स 3 कहीं पे है क्या? यहाँ पे भी है, द है ना। और यहाँ पे कहीं पे है क्या? यहाँ पे तो नहीं है, नंबर ऑफ लेटर्स 3 कहीं पे भी नहीं है। ये फाइनली एस्टेब्लिश्ड, तो नंबर ऑफ लेटर्स 3 नहीं है। मतलब ये लॉजिक तो फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ और हो सकता है क्या? देखो टी के लिए यूज हुआ है क्या? यहाँ पे टी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। फर्स्ट लेटर के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट लेटर चेक करो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एम है। डी यहाँ पे दो बार है, हो सकता है डी के लिए हैशटैग यूज हुआ हो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक डी, यहाँ पे एक डी, लास्ट लेटर है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है। इनिशियली द सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड में है डी लास्ट लेटर। यहाँ पे फाइनली एस्टेब्लिश्ड, डी में, यहाँ एस्टेब्लिश्ड में है डी लास्ट लेटर। मतलब लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल का कोड किया गया है, ये हमने लॉजिक निकाला है। बाकी कुछ वर्ड्स के लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग वही सिंबल का कोड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर फॉलो कर रहा है ये लॉजिक तो हम उसके बाद लेटर्स के अकॉर्डिंग जो कोड हुआ है सिंबल्स का वो निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे डी का निकाला हैशटैग, ठीक है। यहाँ पे डॉलर है, डॉलर कहीं और है क्या? देखो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इन तीनों में डॉलर है, ठीक है। लास्ट लेटर देखो क्या कॉमन है इन तीनों में, यहाँ पे ई एम, डी डी तो चला गया, ई और एम है। यहाँ पे देखो आर एस ई है, ई है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई है, ठीक है। कहीं और है क्या? यहाँ पे भी ई है। मतलब ई के लिए डॉलर यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 जगह पे तो डॉलर मिल गया और ई भी हमें मिल गया लास्ट लेटर, ठीक है। कुछ और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये लास्ट कोड जो है सिंबल का वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम पता कर लेंगे कि ये जो लॉजिक है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू कहीं और है क्या? कहीं और नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लास्ट लेटर बचा एम है वो कहीं और नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये लॉजिक फॉलो करेगा। अगर एम कहीं और पे होगा तो मतलब इज इक्वल टू भी होना चाहिए ना, इज इक्वल टू तो नहीं है, मतलब ये लॉजिक फॉलो करेगा ना, लास्ट लेटर के लिए सिंबल का कोड फॉलो करेगा, तब जाके यहाँ पे एम है तो कहीं और नहीं है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कहीं एम नहीं है, यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी कहीं किसी वर्ड में लास्ट लेटर एम नहीं है, यहाँ पे भी किसी में एम नहीं है। मतलब ये लॉजिक तो फॉलो कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं लेटर्स, जो लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग जो सिंबल के कोड हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने डी के लिए क्या निकाला था? डी के लिए हैशटैग, ठीक है। उसके बाद ई के लिए हमने क्या निकाला? यहाँ पे डॉलर, राइट। ई के लिए डॉलर और एम के लिए ये जो है इज इक्वल टू, एम के लिए इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आर के लिए चेक करो, आर यहाँ पे है, आर कहीं और है क्या? देखो आर 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 तो नहीं है, अब तो पता नहीं कर पाएंगे, आर तो नहीं है कहीं। एस कहीं पे है क्या? एस यहाँ पे तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। एल देखो कहीं पे है क्या? एल यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, एल 2 बार है, ठीक है। मतलब इन दोनों में कोई सिंबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? @ ग्रेटर देन
लेस देन यहाँ पे है, ये डॉलर तो गया, लेस देन है मतलब एल के लिए लेस देन यूज हुआ है, एल के लिए लेस देन सिंबल यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाई है, ठीक है, वाई और कहाँ पे है, यहाँ पे है। इन दोनों में कोई कोड सिंबल का कोड सेम होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लेस देन तो गया, हैशटैग तो गया, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों में प्लस है मतलब वाई के लिए प्लस यूज हुआ है, वाई के लिए प्लस यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी का कोड तो हमने निकाल लिया है, डी का यहाँ पे निकाल लिया है, एल का निकाल लिया है, ई का निकाल लिया है, वाई का निकाल लिया है, एल निकाल लिया है, ई का निकाल लिया है, एस और आर बचा। आर और एस के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड, कौन सा कोड यूज हुआ है सिंबल का, वो देखो। यहाँ पे @ यहाँ पे ग्रेटर देन। अब ये जो सी का था ये यहाँ का था, यहाँ पे सी मतलब मिडिल लेटर हमने निकाला था ना लेटर का कोड, तो इस सी के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब एस के लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज हुआ है, और आर के लिए जो @ बचा वो आर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोड निकाल लिया है सिंबल का कोड, बाकी सारे जो लेटर्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने लेटर नंबर सिंबल का कोड हमने निकाल लिया है, सारों का कोड निकाल लिया है। अब चलो क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर अमेजिंग, ठीक है। अब इसका कोड निकालो, कैसे निकालोगे, पहले लेटर निकालो, यहाँ पे क्या है, ये तीन छोड़ दो, मिडिल लेटर जेड है, ठीक है, जेड। उसके बाद नंबर क्या होगा, फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट क्या था, जेड, जेड का कितना नंबर था 26, राइट, तो 26, ठीक है। ये दो तो निकल गए। अब जी का कोड निकालो, क्योंकि लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग कोड था, राइट, तो जी का कोड क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में हैशटैग है, हैशटैग तो जी के लिए नहीं था, किसके लिए था देख लेते हैं, यहाँ पे डी के लिए हैशटैग था, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में यहाँ इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू भी जी के लिए नहीं था, यहाँ पे इज इक्वल टू एम के लिए है, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं था जी के लिए, ठीक है। यहाँ पे वाई के लिए प्लस का सिंबल यूज हुआ है, मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो डिवीजन का सिंबल है, जो कि हमने किसी में शायद नहीं निकाला था, देख लेते हैं, ये हैशटैग डॉलर इज इक्वल टू प्लस गया, सब गया, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने कर लिया है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। सो ये था मेंस लेवल कोडिंग रिकॉर्डिंग, आज के लिए इतना ही। अभी इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।